जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट ऐसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी शेप एंड साइज बोथ आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे हाथ में दो मार्कर है, इनकी शेप एंड साइज बोथ आर सेम। देयर आर सो मैनी एग्जांपल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक ही कंपनी के ब्लेड ले लो, मैथ बॉक्स ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, मैथ की बुक ले लो एनसीईआरटी की, या साइंस की बुक ले ले। देयर आर सो मैनी एग्जांपल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसे कहते हैं? जिनकी शेप एंड साइज बोथ आर सेम, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन अगर ऐसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी शेप तो एक जैसी हो बट साइज आर डिफरेंट, ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। For example, this are square. It is square. It is square. Both are similar. एक सर्कल ये ले लिया हमने, दूसरा सर्कल ये ले लिया। दोनों ये स्क्वायर है, ये दोनों सर्कल हैं। दोनों की शेप तो एक जैसी है बट साइज आर डिफरेंट। टू जियोमेट्रिकल फिगर्स whose shape but साइज डिफरेंट। आप मार्केट में जाते हैं, ताजमहल खरीदते हैं, एक बड़ा ताजमहल खरीद लेता है, एक छोटा ताजमहल। उनकी शेप तो एक जैसी है ताजमहल की, बट फिगर डिफरेंट है। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल ये हो गया आपका और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया। दोनों की साइज में डिफरेंट है बट शेप एक जैसी है। तो ऐसे ट्रायंगल जो एक जैसी शेप हो और उनका जो फिगर है, वो जो साइज है वो डिफरेंट हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं और जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनके एंगल सेम हो, पहली कंडीशन, और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को, ऐसे दो ट्रायंगल को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। टू ट्रायंगल्स are similar if number one, their corresponding angles are one, and दूसरा केस क्या कि their corresponding sides are proportional। यदि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री,
ये भी आपका इसके जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जरूरी नहीं है 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब है यहाँ पर कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड इज अपॉन दिस साइड। कोई भी दो साइडों का रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो या इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो सेम होता है तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। प्लीज मेक नोट। नाउ एक्सरसाइज 6.1, अभी हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर और सिमिलर ट्राइंगल। तो ऐसी टू ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी शेप एक जैसी हो बट साइज आर डिफरेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, पहली एप्लीकेशन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जितने भी सर्कल हैं वो क्या होंगे, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया, तो बोथ आर सेम टू शेप बट साइज आर डिफरेंट, इट मीन्स इट इज सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, एक स्क्वायर आपका ये हो गया और दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तो बताइए क्या हुआ, ये सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, आइसोस्केलस या स्क्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड सेम हो, तो उसे हम देखिए आइसोस्केलस एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये दोनों सेम। दूसरा मैंने ट्राइंगल जो बनाया है, दूसरा ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ये साइड बड़ी होगी या इसकी शेप अलग हो जाएगी इसकी शेप। लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लें तो वो आपस में सिमिलर होंगे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यदि दो पॉलीगॉन के सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर है तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, proportional. Now give two different example of pair of similar triangle। अभी हमने पढ़ा है ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो सिमिलर ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर, और नॉन सिमिलर फिगर क्या हो जाएगी, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो या फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल ले लो, तो बोथ आर ये डिफरेंट हो जाएंगे। या फिर यहां पर आप ट्राइंगल ले लो और एक सर्कल ले लो, या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया और एक हमने आइसोस्केलस ट्राइंगल ले लिया, तो वे नॉन सिमिलर है। यहां पर हम सिमिलर ट्राइंगल के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। अब यहां पर उसने पूछा है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। सोचो ये क्या है, रोम्बस, इसकी सारी साइड तो सेम है, और ये क्या है, स्क्वायर, इसकी भी सारी साइड सेम है। 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, इसकी साइडों का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल तो है बट एंगल आर डिफरेंट। तो स्क्वायर के अंदर ईच एंगल इज 90 डिग्री बट रोम्बस के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमिलर। प्लीज मेक इट अप। आज हमने सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ा, सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा और कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा।
So I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Kick.